नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। और आज दोस्तों हम बात करेंगे छोटी छोटी खुशियों में कैसे अपने मन को खुशी रखना। अक्सर देखा गया है कि हम अपने खुशियों में ही केवल खुश रहते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी के खुशियों में बराबर की भागीदारी रखना चाहिए, और अगर कोई दूसरा भी खुश है तो उसकी खुशियों में शामिल होना चाहिए, क्योंकि खुशी बांटने में जो आनंद है वो अनुभूत करने में नहीं है। अकेले अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशी किस काम की। तो बेहतर है कि सबके खुशियों के साथ हम भी खुश रहें, और जब हम खुश रहेंगे तो हमारे आसपास सभी लोग खुश रहेंगे। ऐसे ही सभी लोगों के साथ खुशियों को मिल बांट के एंजॉय करना चाहिए। जीवन है, खुश रहने के लिए है। हमने देखा है अक्सर बहुत लोग के पास सब कुछ होते हुए भी पता नहीं क्यों दुखी रहते हैं। क्या मिलता होगा ऐसे दुखी रहने से? या तो सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, जबकि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। ये नहीं सोचते हैं कि जितना हमारे पास है उससे भी कहीं कम और किसी के पास है, फिर भी वो लोग जितना है उतने में खुश रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो प्रभु ने दिया है उसे हम स्वीकार करें, और जितना मिला है उसी में हम खुश रहें, और उन्हीं खुशियों का कुछ हिस्सा अपने साथ के लोगों को भी बांटें। हमारी बांटी हुई खुशी लोगों के घर में कितनी खुशियाँ लाती है, ये हम कभी सोचते नहीं हैं। जबकि अगर सोचें तो छोटे छोटे अपने मोमेंट को अगर हम शेयर करते हैं अपने से कमज़ोर लोगों के, अपने से नीचे लोगों को, नीचे का मतलब ये है कि अगर हम बड़े हैं तो हम अपनी खुशियों को अकेले ना एंजॉय करें। हमसे भी कई छोटे लोग भी जुड़े हैं हमसे, उनके साथ भी एंजॉय करने का मज़ा जो है वो अकेले एंजॉय करने का नहीं है। तो दोस्तों, मेरा सोचना तो यही है कि खुशियों को मिल बांट के एंजॉय करना चाहिए, और खुशियों के साथ साथ अगर कोई आपके आसपास दुखी भी है तो उसे ऐसे माहौल में लाइए कि थोड़ी देर के ही लिए ना सही, लेकिन वो अपने गम को भूल के आपकी खुशी में वो भी खुश हो जाए। तो उससे बड़ा सुकून की बात और क्या हो सकती है। जीवन में खुशियाँ ही आगे बढ़ाती हैं। दुख और परेशानियों को लेकर के लोग जो घिरे रहते हैं, ऐसे लोगों को के साथ तो खुशियाँ जरूर मिल बांट के बांटनी चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के चेहरे पे मुस्कान लाएं तो हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लोग लोगों को रुला जरूर देते हैं लेकिन खुश नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर है कि रोते को हंसाया जाए, और ये भी निश्चित करें कि उसके अंदर ऐसा माहौल कैसे बना कि इतना वो दुखी हो गया। जानने की कोशिश करिए, अपने स्तर को उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। यही तो जीवन है, और यही जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए कि अपने अगल बगल हम जितना खुश अपने आप को रखना चाहते हैं, तो हमारी भी एक कोशिश होनी चाहिए सामने वाला भी उसी तरह खुश रहे। और भगवान ने सबको सब कुछ दिया है, बुद्धि विवेक हमें दिया है। अपने विवेक से जरूरी नहीं कि धन दौलत से ही सामने वाले को खुश किया जाए। कभी कभी अच्छे सुझाव, कभी कभी अच्छा माहौल, कभी कभी अच्छा साथ भी लोगों को काफ़ी खुशियाँ दे जाती है। दौलत कभी किसी को खुशी नहीं देती है, क्योंकि दौलत की भूख इतनी बड़ी है दोस्तों कि जिसके पास जितना है उतना ही उसके लिए कम है, और निरंतर प्रयास करते रहता है कि और कितना आ जाए और कितना आ जाए, जबकि ये नहीं सोचता है कि इस दौलत को एकत्र करने में हम कितनी छोटी छोटी खुशियों को दरकिनार करते जा रहे हैं। तो ऐसे माहौल को हटाना चाहिए। जितना है उतने में ही खुश रहना चाहिए, और जितना हम सक्षम हो सके तो हमारे अगल बगल हमारे आसपास के लोगों को भी इन खुशियों में शामिल करते रहें, ताकि उनके जीवन में आए हुए कुछ परेशानियों के जो पल हैं वो आपकी खुशियों के साथ वो भी एंजॉय करें। और कोई आदमी अगर क्षणिक मात्र भर के लिए अपनी दुख को भूल करके आपके साथ अगर खुश हो जाता है
तो हमारा जीवन का मूल उद्देश्य सफल हो जाता है। और यही भावना, यही सोच, यही विचार सबके साथ रखना चाहिए। बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं और काफ़ी अनुभवी आप सब हैं, तो अपने अनुभव को शेयर करिए और हमें बताएं कि क्या हमारा सोचना सही है कि गलत है। अगर सही है तो अगर आपके मन में लगता है कि नहीं ये अच्छी चीज़ें हैं, तो आप भी उसे फॉलोअप करिए और फॉलोअप करके देखिए कि कितना आराम मिलता है, कितना सुकून मिलता है। और इस सुकून के पल में ही अगर हम जीते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और इसको आप लोग भी ट्राई करिए, हम भी कोशिश करते हैं सदैव ट्राई करने का कि छोटी छोटी खुशियाँ लोगों के साथ शेयर किया जाए, बांटा जाए। उन्हें क्या दिक्कत परेशानी है उनकी बात समझा जाए और समझ के अगर हमारे बस में है तो उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाए, ताकि वो भी हमारे जैसे खुश रह सकें और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। इसी के साथ हमारा नमस्कार। आप अपना कमेंट हमें दीजिए कि हम कहीं पर सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो सही को और सही किया जाएगा और गलत में बहुत ही सुधार किया जाएगा, ताकि हम जिस उद्देश्य पे चल रहे हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो। नमस्कार दोस्तों।